हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हमारे बाबा वैद्यनाथ, उनके दर्शन मैं आपको कराऊंगी इस वीडियो में। और मुझे आपको बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। और इस ज्योतिर्लिंग के हमने जो हमारा दर्शन करने का क्रम है वो इसमें 9वें नंबर पे ही आता है। हमारा ये 9वां ज्योतिर्लिंग है जो हमने अब दर्शन किए हैं। इसके बाद हमारे 3 ज्योतिर्लिंग और रह जाते हैं, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम और केदारनाथ। भगवान की कृपा से जल्दी हम वहाँ भी दर्शन करेंगे। और अभी मैं खड़ी हूँ शिव गंगा पर, जहाँ से आप दर्शन करेंगे शिव गंगा के। और ये देखिए पीछे आप दर्शन कर सकते हैं, शिव गंगा है ये मेरे पीछे। शिव गंगा वो पवित्र जल है जिसमें स्नान करके आपको मंदिर में जाना चाहिए दर्शन के लिए। और अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो जल के छींटे ज़रूर लगा लें अपने ऊपर, और उसके बाद आप मंदिर की तरफ जा सकते हैं। और ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। अब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ यह हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर माता सती का मंदिर भी है। और यहाँ पर इस तरह की मान्यता भी है कि यहाँ पर गठबंधन किया जाता है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ का और माता सती का दोनों का ही मंदिर है। माता सती और बाबा के इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से इस गठबंधन के द्वारा जोड़ा गया है। लाल धागे से लोग यहाँ गठबंधन करवाते हैं। जो लोग जोड़े में यहाँ आते हैं वो यहाँ आकर पंडित जी जो होते हैं उनसे गठबंधन का करवाने की पूजा विधि पूर्ण करते हैं। और ये लोगों द्वारा ही गठबंधन जो करवाते हैं, वही गठबंधन के धागे अभी आप देख पा रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और अब हम एंट्री कर चुके हैं अंदर। एंट्री करने के लिए हमने 250 रुपये पे किया है पर पर्सन, क्योंकि हमने स्पेशल एंट्री की है। नॉर्मल दर्शन हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और उसमें हमें 3 से 4 घंटे लगते, तो इसलिए हमने स्पेशल एंट्री की है। तो आप यहाँ पर आपको फ्रॉड भी मिलेंगे, तो उनसे सावधान रहें, क्योंकि हमें भी मिले थे जिन्होंने हमसे बोला कि 500 पर पर्सन लगेगा। बट यहाँ पर एक अलग काउंटर है जो कि मंदिर का है, उसी से आप टिकट ले, तो वहाँ से आपको 250 रुपये पर पर्सन का टिकट मिल जाएगा। अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है जो अभी आप देख रहे हैं। अच्छे से अरेंज किया हुआ है, अच्छे से मैनेज किया हुआ है। मंदिर में व्यवस्था काफ़ी अच्छी रखी गई है। भक्तों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, भक्तों की भक्ति को पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं पूरे ही परिसर में नेट लगा हुआ है, जाल लगे हुए हैं। ऊपर से पूरा शेड किया हुआ है, कवर किया हुआ है। धूप, बारिश, गर्मी सभी चीज़ों से बचाव के लिए, भक्तों की पूरी देखभाल के लिए इस सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। और आप ऊपर देखेंगे, ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं ताकि लोगों को गर्मी ना लगे। और अभी आप यहाँ से देखिए, यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ दोनों ही मंदिर का खूबसूरत गठबंधन, जो कि कुछ आप लोग भी देख रहे होंगे जो कि वो गठबंधन कर रहे हैं। इसमें ना सीढ़ियाँ साइड से लगी हुई थी, और रोप वाली जो सीढ़ी होती है वो वाली सीढ़ी से ये लोग चढ़ रहे थे ऊपर, और उससे ये लोग गठबंधन कर रहे थे। हमने वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर देखा था, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अगर आप कराना चाहते हैं गठबंधन तो वहाँ पर पुजारी होते हैं, आप उनसे करवा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े, काफ़ी दूर तक हम इस लाइन में चलते रहे, काफ़ी आगे तक कोई भी नहीं था। लास्ट में जाके हमें कुछ लोग दिखना शुरू हुए। अभी आप देखेंगे थोड़ा आगे कुछ लोग हमें दिखना शुरू हुए। और फाइनली अब हम पहुंचने ही वाले थे अपने मेन मंदिर में, मेन गर्भगृह में, जहां वो ज्योतिर्लिंग स्थापित है जो रावण हिमालय से भगवान शिव को प्रसन्न करके लेकर आया था अपने साथ लंका ले जाने के लिए। लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी, और भगवान ने रावण को रोकने के लिए उसके अंदर लघु शंका की इच्छा जाहिर कर दी। और उसी समय जब रावण को लघु शंका लगी तो भगवान विष्णु एक ग्वाले के रूप में वहाँ आए, जिनका नाम बेजू बताया जाता है। और उनको रावण ने वो शिवलिंग थमा दिया। और जब रावण लघु शंका कर रहा था तो उस समय बेजू जो ग्वाला था वो उस शिवलिंग का भार नहीं संभाल सका, और उसने वो शिवलिंग वहीं ज़मीन पर रख दी।
क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा भी बोला था रावण को कि जहाँ पर तुम इस शिवलिंग की स्थापना कर दोगे वहाँ से तुम इसको दोबारा नहीं उठा पाओगे। तो ये वही शिवलिंग है जिसके दर्शन अब हम करने वाले हैं। और अब हम आ चुके हैं मेन गर्भगृह में, जहाँ पर है वो शिवलिंग स्थापित। और अब हम चलते हैं अंदर। भीड़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। बच्चे हमारे साथ थे तो इसलिए हमने अपने साथ गाइड भी रखा हुआ था, जो कि हमें हेल्प कर रहा था, हमारे लिए जगह बना रहा था, जिससे कि हम आराम से भगवान के दर्शन कर सकें। हमने भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से छूकर किए और लाइन से वो लोग हमें दर्शन करवा रहे थे। एक एक करके उन्होंने हम तीनों लोगों को दर्शन करवाए। छूकर हमने दर्शन किए हैं बहुत अच्छे से। तो आप अगर यहाँ जाते हैं, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कम लोग हैं तो आप डेफिनेटली गाइड कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दर्शन करने में। आप भीड़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हमें बहुत ही अच्छे से और शांतिपूर्वक दर्शन हो गए थे। यहाँ पे मैं आपको दर्शन नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने एक फ़ोटो अटैच किया हुआ है जिसमें आप भगवान की उस शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ जाकर, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बार तो सबको ज़रूर ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आनंद आपको मिलेगा यहाँ जाकर। यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी वो सावन में मिलेगी। सावन में यहाँ पर लोग कावड़िया आते हैं अपनी कावड़ लेके जल चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ कावड़ में ही मिलेगी। सर्दियों के समय में अगर आप आते हैं तो आपको और अच्छा माहौल मिलेगा, और उस टाइम में आपको यहाँ पर गर्मी की भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो सर्दियों के टाइम में भी यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा समय होता है इस मंदिर में विज़िट करने का, तो आप उस समय में भी आ सकते। अब हम यहाँ से दर्शन करके जाएंगे बाहर की तरफ, और अब हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ बाहर आपको पूजा की सभी सामग्रियाँ मिल जाएंगी, और अब हम यहाँ से पूजा का सामान लिया हमने, प्रसाद जो भी हमें चढ़ाना था वो हमने लिया। और उसके बाद हम लोग गए सती माता जी के मंदिर में दर्शन के लिए, अपना प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहाँ पर सिंदूर दान की सबसे ज़्यादा प्रथा है, तो यहाँ पर माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आप कुछ नहीं लेकर जाएं तो सिंदूर ज़रूर लेकर जाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा यहाँ पर गंगा जल भी चढ़ाया जाता है, जो कि आपको बाहर ही मिल जाएगा। 40 या 50 रुपए में ये आपको सारी चीज़ें दे देते हैं। तो वहाँ से आप प्रसाद लीजिए और अंदर जाकर आप अच्छे से पूजा कीजिए। देखिए कितनी भीड़ है, और वंशिका को मैंने गोद में लिया हुआ था, लेकिन जो हमारे साथ गाइड थे उन्होंने अच्छे से प्रोटेक्ट किया। तो मैं आराम से अंदर चली गई थी, और आराम से मैंने वहाँ पर माता के दर्शन किए। वहाँ पर जल चढ़ाया हमने, वहाँ पर हमने सिंदूर चढ़ाया। देखिए कितनी भीड़ है अंदर, हद से ज़्यादा भीड़ थी। मोबाइल या पर्स अंदर लेकर ना जाएं, क्योंकि कहाँ आपकी चीज़ें गुम हो जाएंगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर कोई भी कीमती चीज़ लेकर ना जाएं अपने पॉकेट में डाल के। हमारे साथ जो पंडित थे जिनके साथ हम मंदिर में अंदर गए थे, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया। हर जगह वो मुझे खासकर प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरे साथ वंशिका भी थी, और वंशिका को मैंने कवर करके रखा हुआ है उसका फेस, ताकि उसके ऊपर कुछ गिर ना जाए, फेस पे कुछ गिर ना जाए। तो इसलिए मैंने उसको कवर करके रखा हुआ है। और अब आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, मेरे हाथ में है इस समय सिंदूर, जो कि मैया के ऊपर मैं चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं नहीं चढ़ा पाई, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था जहाँ पर मैया की जो मूर्ति है वो स्थापित थी। तो मैं वो नहीं चढ़ा पा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया, बट पंडित जी ने कर दिया मना कि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही सिंदूर और जल चढ़ाती हैं। तो फिर उसके बाद मैं आगे गई, और आप देखिए मैं यहाँ पर मैया के ऊपर सिंदूर चढ़ा रही हूँ। सिंदूर चढ़ा के हम लोग बाहर निकले। वहाँ पर हमने जो दक्षिणा देनी थी, दक्षिणा चढ़ानी थी, वो हमने कलश में डाल दी। और ये देखिए इस तरह से लोग वहाँ पर मैया को स्नान भी करा रहे थे। उसके बाद हम आ गए बाहर, और ये देखिए प्यारा सा गठबंधन भगवान जी का और मैया का। और उसके बाद हमें निकलना था अपनी दूसरी यात्रा की तरफ, दूसरे धाम की तरफ, जो कि है बाबा बासुकी। क्योंकि मान्यता है कि अगर आप बाबा धाम आए हैं तो आपको ये दोनों मंदिर ज़रूर से ज़रूर जाने चाहिए, बाबा वैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकी धाम। तो हम इसके बाद यहाँ से खूबसूरत ये व्यू देखते हुए, और हल्का सा हमने यहाँ पर नाश्ता किया, और हम उसके बाद निकल गए बाबा बासुकीनाथ। अब हम आ गए हैं बासुकी
बासुकी बाबा के यहाँ मान्यता है कि अगर आप वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करने आए हैं, भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं, तो आपको यहाँ भी ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप अपना व्हीकल लेकर आए हैं तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है पार्किंग की, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है पार्किंग के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से ही जगह देखनी पड़ेगी। अगर आप सुबह जल्दी गए हैं तब तो आप वहीं गली में लगा सकते हैं, क्योंकि शॉप्स जो हैं वो बंद होती हैं। तो हमने भी वहीं पर लगा दी थी, क्योंकि उस समय जो शॉप थी वो बंद थी सभी, तो हमने वहाँ लगा दी थी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पार्किंग के लिए जगह पहले से ही देखते हुए चलें। जहाँ पर भी आपको, जैसे ही आपको बासुकी धाम का दरवाज़ा दिख जाता है, उसके बाद आप ध्यान रखें कि आपको अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी है। अब हम आ चुके हैं मंदिर की तरफ, और मंदिर का ये परिसर आप देख रहे हैं इस समय। बाबा मंदिर का रास्ता यहाँ से जा रहा है। यहाँ से हमने पहले अपने स्लीपर साइड में रखे, उसके बाद हमने हाथ पैर धोए। हमने क्योंकि बीच में नाश्ता भी किया था, तो यहाँ पर हमने अपने हाथ पैर धोए, अच्छे से अपने आप को साफ़ किया, और उसके बाद हम चल दिए अंदर। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ठग मिल जाएंगे जो आपको बोलते हैं कि हम 1000 रुपये में या 2000 रुपये में आपको अंदर सारा कुछ बताएंगे, दिखाएंगे। बट आप वो गाइड मत कीजिएगा, मेरी सजेशन यही है, आप अपने आप अंदर जाइए, दर्शन कीजिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। मंदिर में आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में 22 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें मुख्य मंदिर हमारे माता का और बाबा का, भगवान विष्णु का और ब्रह्मा जी का है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। दोनों ही मंदिर बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, दोनों में ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी 2 अलग मंदिर हैं, दोनों ही सफ़ेद रंग के हैं। जैसा कि हमने पहले वाले में भी देखा था कि बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी सफ़ेद रंग का था और दोनों का गठबंधन हो रखा था। सेम यहाँ पर भी दोनों मंदिर हैं और दोनों का गठबंधन भी हो रखा है। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क इतना है कि वहाँ पर वो ज़्यादा ऊंचाई पर था, ज़्यादा ऊंचा मंदिर था, और यहाँ पर वो इतना ऊंचा मंदिर नहीं था। और यहाँ पर लोग कुछ पूजा भी करवा रहे थे। और यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा मंदिर का परिसर अलग अलग तरह से ये मंदिर बना हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा था। भगवान शिव के ही अलग अलग अवतार अलग अलग नामों से यहाँ पर मैंने देखे, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। और अब हम आ चुके हैं बाहर, और मैं आपको बता दूं कि बाबा वैद्यनाथ धाम में दशहरे वाले दिन रावण या रावण के वंशज को नहीं जलाया जाता है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक बताया गया है। बाबा धाम से बासुकी धाम तक आने में आपको बाय रोड लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, तो आप अपने समय को देखते हुए चलें। बाबा धाम से बासुकी के रास्ते पर आपको खाने के ऑप्शंस ना के बराबर ही मिलेंगे, तो आप मंदिर के बाहर से ही नाश्ता पानी करके चलें, या फिर अपने लिए साथ में गाड़ी में रख लें, जिससे कि आपको रास्ते में खाने पीने की दिक्कत ना हो। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए, वापस अपने घर जाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। अब मैं आपसे नई जगह मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।